Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the third part of chapter 15. The name of this chapter from a Hamlet to the Rashtrapati Bhavan. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 15 का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रॉम अ हैमलेट टू द राष्ट्रपति भवन, यानी एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी शिक्षा हासिल की, किस तरह से उनका जीवन बीता, कैसे कैसे वो जो इसके संगठन थे, कैसे कैसे वो मिसाइल उन्होंने बनाई, उसके बारे में पढ़ा। इसलिए उन्हें जो है एक मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The third millstones was then the Department of Atomic Energy and DRDO worked together during the nuclear tests on May 11 and 13, 1998. The joy of participating with my team in this nuclear test, proving to the world that India can make it big, that we are no longer a developing nation, made me feel very proud to be an Indian. In fact, Indian scientists have now developed a new very light material called carbon for the re-entry structure of the Agni missile, and that is something to be proud of. Means the third milestone, तीसरा जो उनके जीवन का सिद्धांत था, जो उनके महत्वपूर्ण कदम था जो उनके जीवन में आया, वो था वैन माने जब द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी एक परमाणु ऊर्जा का जो विभाग था, एंड डीआरडीओ डेवलपमेंट रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, डीआरडीओ की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट organizations, worked together during the nuclear test on May 11 and 13, 1998, यानी 1998 में जब डीआरडीओ और परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक साथ मिलकर काम किया, किसके ऊपर? परमाणु परीक्षण के ऊपर, तो वो भी उनके लिए एक जो है माइलस्टोन, एक जो है मील का पत्थर साबित हुआ। The joy of participating with my team in this nuclear test, यानी जो खुशी थी पार्टिसिपेट करने की, इसमें योगदान करने की अपनी टीम के साथ दिस न्यूक्लियर टेस्ट, इन परमाणु परीक्षण में, प्रोविंग द वर्ल्ड, उसने पूरे संसार को जगा दिया। दैट माने कि इंडिया कैन मेक इट बिग, यानी जो इंडिया है वो जो है परमाणु परीक्षण या परमाणु बना सकती है। That we are no longer a developing nation, यानी अब हम जो है विकासशील देश नहीं रहेंगे, विकसित देश बन जाएंगे। Made me feel very proud, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ to be an Indian, एक भारतीय होने पर। इनफैक्ट मैंने वास्तव में इंडियन साइंटिस्ट, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, have now developed a new, एक नया विकास ला सकते हैं। Very light material, वो बड़ा ही हल्का धातु बना सकते हैं, called कार्बन, जो कार्बन के नाम से जाना जाएगा। फॉर द री एंट्री स्ट्रक्चर ऑफ अग्नि मिसाइल, यानी जो अग्नि मिसाइल उन्होंने बनाई थी उसके स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने इसे बनाया। एंड दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, और इसमें सभी को बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी धातु बनाई थी जो बड़ी ही हल्की थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। My fourth milestone was when one day an orthopedic surgeon from the Nizam Institute of Medical Science, Hyderabad, visited my laboratory. He lifted the material we use for building missiles and found it so light that he took me to his hospital and showed me his parents. There were these little girls and boys with heavy metallic calipers weighing over 3 kilograms each, dragging their feet around. He told me, please remove the pain of my patients. In 3 weeks, we made the floor reactions orthosis, 300-gram calipers, and took them to the orthopedic center. Means
माई फोर्थ माइलस्टोन यानी जो मेरा चौथा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ वो क्या था? वेन माने जब, वन डे माने एक दिन, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एक हड्डी रोग चिकित्सक, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, फ्रॉम द निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एक मेडिकल साइंस एक कोचिंग सेंटर था, एक इंस्टीट्यूट था, एक विद्यालय था, वहां से एक चिकित्सक मेरे पास आए हैदराबाद से, विजिटेड माय लेबोरेटरी यानी मेरी प्रयोगशाला में आए। He lifted the material उन्होंने उस धातु को उठाया, we use for building missiles जिस धातु को हमने मिसाइल बनाने के लिए बनाया था उस धातु को अपने हाथ में उठाया, and found it और उसे पाया so light बहुत हल्का पाया, that कि he took me to his hospital कि वो मुझे अपने हॉस्पिटल ले गए। उस धातु को देखकर, वो धातु इतनी हल्की है उसे देखकर उन्होंने क्या करा, वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। एंड शो मी हिज पेशेंट्स और मुझे अपने जो पेशेंट्स थे उन मरीजों को दिखाया। दे वर दीज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज ये छोटे लड़के और लड़कियां थी विद हैवी मेटालिक कैलिपर्स जो बहुत भारी, कैलिपर्स का मतलब होता है एक तरह से एक यंत्र होता है जिससे लोग चलते हैं, यानी जैसे कोई अपाहिज होता है उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसी एक यंत्र था कैलिपर्स जिसे लोग जो है अपने अपाहिज लोग अपने पैरों में डालते थे और उसे चलते थे। वेइंग ओवर 3 किलोग्राम्स ईच लेकिन उनका वजन 3 किलोग्राम था। ड्रैगिंग माने खींचना, जो उन्हें खींचना बहुत भारी लगता था उन बच्चों को। देयर फीट अराउंड वो उनके पैरों के चारों तरफ होते थे और उन्हें खींचना उन्हें बहुत भारी पड़ता था, चलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। He told me उन्होंने मुझे बताया प्लीज रिमूव द पेन ऑफ माई पेशेंट्स यानी मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे मरीज हैं, आप कृपया करके इनका जो दर्द है, दुख है, उसे दूर कर दो। इन 3 वीक्स यानी 3 सप्ताह में वी मेड द फ्लो रिएक्शंस ऑर्थोसिस यानी ये एक आर्टिफिशियल यंत्र का नाम है जिसे पैरों में पहना जाता है। फ्लो रिएक्शंस ऑर्थोसिस उन्होंने एक आर्टिफिशियल एक ऐसा यंत्र बनाया, एक ऐसा पैर बनाया, नकली पैर बनाया जिसका वजन 300 ग्राम था, ओनली 300 ग्राम था। कैलिपर्स माना वही होता है जिसे पैर में डालते हैं यंत्र। 300 ग्राम का यंत्र बनाया एंड टुक देम टू द ऑर्थोपेडिक सेंटर और उस ऑर्थोपेडिक सेंटर को, उस चिकित्सा, उस हॉस्पिटल को उन्होंने वो दे दिया। The children could not believe बच्चों को विश्वास नहीं हो सका their eyes माने अपनी आंखों पर कि वो इतना हल्का यंत्र अपने पैरों में यूज कर रहे हैं। From having to drag around a 3 kilogram load on their legs क्योंकि वो जो है 3 किलोग्राम वजन अपने पैरों में डालकर चल रही थी जिससे उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतना हल्का भी हो सकता है। They could now move around with easy और अब वो बड़ी आसानी से चल सकते थे। Their parents had tears in their eyes यानी उनके जो पेरेंट्स थे, जिनके माँ बाप थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब उन्होंने अपने बच्चों को चलता हुआ देखा। यार ये सब किस वजह से हुआ? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत से हुआ। उन्होंने डॉक्टरों की भी सहायता की। A true patriot, Dr. Kalam's pride in his country is unmistakable. He has great dreams and vision for his country and countrymen. In many of his speeches and writings, his deep feelings for his country are transparent. Is one of his speech he said. Means a true patriot यानी एक सच्चे देशभक्त के रूप में डॉक्टर कलाम्स प्राइड इन हिज कंट्री इज अनमिस्टेकेबल यानी जो डॉक्टर कलाम थे वो एक सच्चे देशभक्त थे और पूरी कंट्री को उन पर गर्व था। उन्हें भी अपनी कंट्री पर गर्व था और सब कंट्री वालों को भी, देशवासियों को भी उन पर गर्व था। He has great dreams and vision यानी उनके बड़े महान सपने थे। For his country अपने देश के लिए and countrymen और अपने देशवासियों के लिए। In many of his speeches उन्होंने अपनी स्पीच में, अपने भाषण में and writings माने अपने लेख में his deep feeling for his country and transparency उन्होंने अपनी भाषाओं में, उन्होंने अपने लेख में अपनी जो उनकी भावनाएं थी उन्हें उजागर किया है और जो बिल्कुल साफ सुथरी भावनाएं थी अपने देश के प्रति।
इन वन ऑफ हिज स्पीच ही सेड, एक स्पीच में उन्होंने कहा था, जो नीचे स्पीच लिखी हुई है, क्या कहा था? I have three visions for India in 3,000 years of our history. Peoples from all over the world have invaded us, captured our lands and conquered our minds. They have looted us and taken over what was ours. Yet we have not done this to any other nations. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land. There means उन्होंने अपने स्पीच में कहा था, आई हैव 3 विजन फॉर इंडिया, मेरे पास जो है क्या है, 3 विजन फॉर इंडिया, भारत के लिए 3 सपने हैं, मैंने अपने भारत के लिए 3 सपने देखे हैं। और वो सपने कौन कौन से थे? इन 3000 ईयर्स और हिस्ट्री, यानी हमारे इतिहास में 3000 साल तक, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लोग जो थे संसार, पूरे संसार से, दुनिया भर से हमारे देश में आए। हैव इन्वेडेड अस, इन्वेड का मतलब होता है हमला, हमला करना, उन पर उन्होंने हम पर हमला भी किया, आक्रमण भी किया। कैप्चर्ड आवर लैंड्स, हमारी जो भूमि थी उन्हें कब्जा लिया। एंड कॉन्क्योर्ड आवर माइंड्स, और हमारे जो मस्तिष्क थे उन पर, दिमागों पर विजय प्राप्त की, यानी अपना अधिकार हमारे पर जमाया। They have looted us, उन्होंने हमें लूटा। एंड टेकन ओवर what was ours, और जो हमारे पास था वो सब लूट कर ले गए और हमारे पर राज किया। Yet माने फिर भी, we have not done, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, this to any other nation, लेकिन हमने कभी भी किसी राष्ट्र के साथ बुरा नहीं किया। We have not conquered anyone, हमने किसी पर विजय प्राप्त नहीं की। We have not grabbed their land, और हमने ना ही किसी की भूमि पर कब्जा किया। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है और साथ साथ वर्ड्स मीनिंग भी याद करनी है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।